अच्छे स्थान। And सरप्राइज पाइपर अपनी जादुई बांसुरी बजाने लगे चूहे की। उन्होंने अपने बिलों से बाहर निकलकर उसका पीछा किया और फिर कभी भी हैमलिन में फिर से नहीं देखा जाएगा। और फिर क्या? हाँ, मैं और नहीं पढ़ सकता, मेरे पैर थक गए हैं। क्यों? सिमका, नोलिक, कुछ करकराहट हो रही है। और कहाँ? पापा के दफ्तर में। ये उनके डेस्क पर है। ये लकड़ी के कंटेनर के अंदर है। तो शायद उसके अंदर एक चूहा हो सकता है। टॉम थॉमस बिल्कुल यहीं बैठे, जबकि नॉलिक और मैं जाकर जांचते हैं। और अगर वहाँ वास्तव में एक चूहा है तो हम उसे कैसे निकालेंगे? वे रोडेंट वास्तव में बहुत बड़े होते हैं। और मैं तुम्हें उस किताब क्यों पढ़ा रहा था? हाँ, बस एक बांसुरी पकड़ो, उसे बजाओ और चूहे दौड़ जाएंगे। और बांसुरी कहाँ से आएंगी? हम उन्हें बना लेंगे। तुमने इसे पा लिया है। जी हाँ, इसे इंतजार करें। एक सेकंड, थोड़ा और पास चलें। देखो, ये बस मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ बर्फ नहीं है। तो चलो थोड़ा और बजाते हैं ताकि वे वापस न जाएं। तो तुम ही हो जो यहाँ इधर उधर घूम रहे हो। ओह ग्रैंडपस, तुम यहाँ हो। आज मैं शुरुआत से ही काम करने में सक्षम नहीं हूँ। किसी ने ऊपर का ढक्कन खोल दिया है और फिर तुम दोनों बजा रहे हो। ये सिमको था जो डरने की वजह से सिर्फ ट्यूटर हमारे पास माइक है। वाह, यह मैं बहुत कूल दिखता हूँ। अच्छा, आपका क्या विचार है? हाँ, कॉफी ग्राइंडर नहीं, एक छेद मैं पंच। तुम्हें जल्दी देखूंगा। क्या ये पैर खुरचने की मशीन है? पसंद क्या? नहीं अरे, करते। अपने पैरों को खुरचने के लिए एक मशीन। तुम हमेशा मजाक करते हो। ये एक संगीत बॉक्स है और ये बस अद्भुत है। संगीत बॉक्स 200 साल से अधिक समय पहले आविष्कार किए गए थे। अंदर सामान्यतया एक सिलेंडर होता है जिसमें छोटे पिंस ऊपर की ओर बाहर आते हैं। सिलेंडर के सामने एक कोन है जिसमें विभिन्न लंबाई के धातु के दांत हैं। यदि आप दांतों में से एक को चुनते हैं तो ये एक सुखद ध्वनि निकालेगा। एक छोटा दांत एक उच्च ध्वनि उत्पन्न करता है और एक लंबा निम्न। जब सिलेंडर चक्रीय घूमता है तो पिंस विभिन्न कुंजी को चुनते हैं और संगीत बजता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या टूट गया है? स्प्रिंग छूट गया है। इसे वापस सही जगह पर धकेलना होगा। क्या तुम मदद करोगे? जहाँ हम जाते हैं वह बेहतर है। संगीत क्यों नहीं बज रहा है? सबसे पहले आपको स्प्रिंग को ऊपर ले जाना होगा। ठीक, टाइडिश, मुझे पता है कि कौन स्प्रिंग को खींच सकता है। अच्छा, टॉम थॉमस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब किस प्रकार की कागज काटने वाला छेद करने वाली मशीन के बारे में कैसे होगा? तुम तो एक मजाकिया हो। अब मत बताओ कि ये एक पैर खुजलाने वाला है। फिर मुझे नहीं पता। फिर इसे चाबी से घुमाओ और तुम पता चल जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उच्च और निम्न ध्वनियाँ कैसे निकलती हैं? किसी रेगुलर रूलर को टेबल के किनारे पर रखें। रूलर का एक सिर दबाएं और दूसरे पर चुनाव करें। आप जितना छोटा अंत टेबल से लटकाते हैं, ध्वनि उत्तम होगी। संगीत बॉक्स के अंदर के दांत ठीक उसी तरह काम करते हैं और घंटियां भी उसी तरह काम करती हैं। घंटी जितनी छोटी होती है वह उत्तम बजती है। एक वायलिन या गिटार की ध्वनि तारों की मोटाई पर निर्भर करती है। मोटी स्ट्रिंग्स निचली आवाज निकालती हैं और पतली स्ट्रिंग्स उच्चतर वाली। स्ट्रिंग कितनी कसी हुई है यह भी फर्क पड़ता है। एक टुकड़ा सूत या रबर बैंड लें, उसके एक सिर को दरवाजे के नॉब से बांधें और दूसरे सिर को खींचें। आपके मुक्त हाथ से सूत को तारो। तार जितना कसा जाएगा ध्वनि उतनी ही ऊंची होगी। यदि आप चाहें तो आप एक धुन भी बजा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब समझ लिया है। ये एक पुराना संगीत चालक है। ये करीब है लेकिन नहीं, यहाँ संगीत बॉक्स कहते हैं। मैंने बस यही कहा। तो वहाँ क्या था? बस एक टूटा हुआ स्प्रिंग।
ये वह चीज नहीं है जिसे मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ कौन घूम रहा था? मैं केवल यही कहूँगा, टॉम थॉमस, उस रहस्य को बाहर निकालो। स्ट्रिंग्स लाइट्स। हम लगभग सब कुछ कर चुके हैं। हाँ, अब सांता क्लॉस यहाँ आने वाले हैं। वह कहेंगे 1, 2, 3 बत्ती पेड़ को रोशन करो, फिर हमें हमारे उपहार मिलेंगे। असली संता, हाँ, निश्चित रूप से। स्वर्ग तुम्हारे पास आएगा, तुम खुद देखोगे। वह हर साल मुझे मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करते हैं। 1, 2, 3 लाइट पेड़ को रोशन करती है। हाँ, स्ट्रीम लाइट बंद हो गई है और हमारे पास दूसरा नहीं है। टॉम थॉमस, सांता क्लॉस लगभग यहाँ है। क्या पेड़ तैयार है? नहीं, अभी नहीं। ओ नहीं, ओ नहीं, हमें क्या करना चाहिए? मैं तुरंत वापस आता हूँ। टॉम थॉमस, आप क्या सोचते हैं? क्या सांता क्लॉज आपको कोई उपहार देंगे अगर पेड़ की लाइट्स नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, बिना लाइट के ये सही नहीं होगा। ये जादुई नहीं होगा। पापुस, मासिया, सांता क्लॉज टॉम थॉमस के पास आने वाले हैं, लेकिन पेड़ पर स्ट्रिंग लाइट्स, वे सभी जल गए। वे सभी जल गए? सचमुच? स्ट्रिंग लाइट में बल्ब एक तार के टुकड़े के साथ एक चेन की तरह जुड़े होते हैं। जब आप एक स्ट्रिंग लाइट को चालू करते हैं तो विद्युत तार के माध्यम से बहती है, जिसके रास्ते में हर बल्ब को जला देती है। लेकिन अगर कोई बल्ब जल जाता है तो सर्किट टूट जाएगा और बिजली का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक खराब बल्ब सभी लाइटों को बंद कर देगा। इसलिए अगर आप एक खराब बल्ब के साथ एक स्ट्रिंग लाइट को ठीक करना चाहते हैं तो उत्तर वास्तव में सरल है। बस खराब वाला ढूंढे और एक नया डाल दें। अलविदा। तो क्या हमारे पास यहाँ एक अतिरिक्त बल्ब है? मैं तुम्हारे लिए इसे प्राप्त करूंगा। मुझे पता है कि यह कहाँ है। टॉम थॉमस, सांता क्लॉज को थोड़ी देर रोको। हमें आपके लिए उस खराब बत्ती को ढूंढने और बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। टॉम थॉमस, क्लॉज पहले से ही यहाँ है। मेरे पास एक काम करना है। तो चलो एक खराब बल्ब ढूंढते हैं। ठीक है पापस, चलो। हम यह काम कर रहा है। शायद यह जल गया है। नहीं, और वह यह जीवन का सूक्ष्म है। सांता क्लॉज यहाँ बहुत गर्म हो रहे हैं। रुको। स्नीका, क्या हो रहा है? हम बस मैंने सभी बल्ब की जांच की, लेकिन खराब एक भी नहीं मिला। मुझे लगता है इस साल मैजिकल नहीं होगा। ठीक है माम, बस अंदर आ जाओ। हो वाह, हेलो टॉम थॉमस। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम साल भर अच्छे रहे? क्यों पेड़ की लाइटें नहीं जल रही? तो चलिए हम मिलकर कहते हैं 1, 2, 3। पापूस, मुझे एक और गेंद मिल गई है। यहाँ वह है जो काम नहीं कर रहा है। 1, 2, 3 माउंट फ्लाइट 4, 5, 6, वाह, 7, पेड़ 8, 9, है। 10। हाँ, अब हमें इस बल्ब को एक नए के साथ बदलना होगा। तो मसीहा कहाँ है? अपनी रोशनी दिखाओ ओपी। हुर्रे! हो 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 हो। वह वास्तव में कठिन था।